जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो बात करेंगे हम यूजी पीजी एडमिशन सीएलसी सेकंड राउंड की वैकेंसी सीट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीएलसी सेकंड राउंड हमारा चल रहा है 1 से 10 अक्टूबर के बीच में। अब हम बात करेंगे इसकी वैकेंसी सीट के बारे में कि सीएलसी सेकंड राउंड में कितनी सीटें खाली हैं। आपको पता होगा दोस्तों, सीएलसी सेकंड राउंड में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने कॉलेज में वैकेंसी सीटें चेक करनी होती हैं, खाली सीटें चेक करनी होती हैं। और अगर उस कॉलेज में खाली सीटें होती हैं तो हम उस कॉलेज में डायरेक्ट जाकर के एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप अपनी वैकेंसी सीट को चेक कर रहे हैं तो वहां पर आपको क्या दिखाई देता है, वहां पर आपको शून्य दिखाई देता है, यानी कि वहां पर आपको जीरो दिखाई देता है। अगर आपको वहां पर जीरो दिखाई देता है तो इसका क्या मतलब, अब आपको क्या करना है, क्या वहां पर कोई भी काली सीटें नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, क्या अब हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ, जिससे सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। तो दोस्तों जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। चाहे आप यूजी वाले टैब में आ जाइए, चाहे आप पीजी वाले टैब में आ जाइए, यहाँ पर आपको दिखाई देता है वैकेंसी पोस्ट सीएलसी सेकंड राउंड यानी कि एडिशनल राउंड 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आप इसकी वैकेंसी को चेक कर पाएंगे। चाहे आप पीजी के स्टूडेंट हो, चाहे यूजी के स्टूडेंट हो, यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देता है सबसे नीचे, वैकेंसी पोस्ट सीएलसी एडिशनल राउंड के नाम से। तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना होता है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर हमको क्या करना होता है, अपना जिला सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहले जो भी आपका जिला है वो जिला सेलेक्ट कर लीजिए। आप किस जिले में अपना देखना चाहते हैं वो हम यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद में हमको अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना होता है। जो भी हमारा कॉलेज है उस कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे कॉलेज का नाम आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने कोर्स का नाम सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोर्स का लेवल, तो आप यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट का देखना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट का देखना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम बीए बीकॉम बीएससी का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोनों का सेम प्रोसेस रहने वाला है। इसके बाद में हमको अपने कोर्स सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ से हम एक कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हम सबसे लास्ट वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, बीएससी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा जो कि आ चुका है हमारे सामने स्टेटस इस कॉलेज का। तो हमने जिस कॉलेज का सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैकेंसी, और यहाँ पर कॉलेज का नाम आपको दिखाई दे जाएगा, साथ ही कोर्स का नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई देगा सबसे पहले तो टोटल वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, टोटल सीट्स दिखाई देगा। टोटल सीट्स का मतलब है कि इस कॉलेज में 120 सीट खाली थी, जिसमें से इसमें फर्स्ट राउंड में, जिसमें से इसमें सेकंड राउंड में, जिसमें से इसमें सीएलसी राउंड में एडमिशन चले थे। इसके बाद में हुआ सीएलसी सेकंड राउंड। तो सीएलसी सेकंड राउंड के लिए यहाँ पर कितनी सीट है, अब यहाँ पर जो वैकेंसी सीट है बता रहा है ना, वो बता रहा है सीएलसी सेकंड राउंड के लिए। ओके, यानी कि अब इस कॉलेज में अब एक भी सीट खाली नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है 0 0 का मतलब होता है कि दोस्तों अब इस कॉलेज में सीटें खाली नहीं है। जब मैं इस कॉलेज में 2 दिन पहले चेक कर रहा था तो वहाँ पर 15 से ज़्यादा मुझे सीटें शो हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर केवल 0 सीट शो हो रही हैं। यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर अब डेली बेसिक पर एडमिशन चल रहे हैं। अगर यहाँ पर भी अगर आपको किसी कॉलेज में 0 दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सीटें फुल हो चुकी हैं और अब इस कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अब आपको दूसरे कॉलेज में ट्राई करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने उसी कॉलेज में एक अदर कोर्स सिलेक्ट किया है। देखिए दोस्तों कॉलेज वही है और यहाँ पर मैंने कोर्स सिलेक्ट कर लिया है बीकॉम। तो यहाँ पर जो बीकॉम के लिए टोटल सीट्स यहाँ पर थी 150। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 150 टोटल सीट थी, जिसमें से अभी भी सीएलसी सेकंड राउंड के लिए 104 सीटें खाली। देखिए बीएससी में 0 सीटें थी, लेकिन बीकॉम में यहाँ पर 104 सीटें खाली। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना कितनी ज़्यादा सीटें खाली, यानी कि जो स्कोप है बीएससी में ज़्यादा बना हुआ है स्टूडेंट्स का। जो एडमिशन ज़्यादा हो रहे हैं वो बीएससी में हो रहे हैं, ना कि बीकॉम में। बीकॉम में सबसे कम एडमिशन्स होते हैं, हर साल ही होते हैं। जो सबसे ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं सबसे पहले बीएससी में होते हैं, उसके बाद में होते हैं बीए में, और सबसे लास्ट में होते हैं बीकॉम में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर यहाँ पर आपको 0 सीट्स बताता है तो वहाँ पर कोई भी सीट्स खाली नहीं है। अब वहाँ पर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर वैकेंट सीट में अगर कोई भी सीट 1 2 3 कोई भी सीट्स बताता है तो इसका मतलब है वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई। तो वीडियो को शेयर कर देना है। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट हैं इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।